जन्म मिला है, मृत्यु भी मिल जाएगी, पर जन्म और मौत के बीच जो एक अवसर है, ये जीवन का, ये महा अवसर है, इसको यूं ही नहीं गंवाना है। एक क्षणभंगुर है, परंतु फिर भी जितना है हमारे पास, हम उसको सफल बनाएं। कैसे? जैसे गाय होती है, गाय सुबह गौशाला से जाती है, जंगल में चारा चरती है, परंतु गाय की नजर बार बार गौशाला की ओर जाती है। जिस तरफ गौशाला है, जहां उसका बछड़ा है, जहां उसकी बछड़ी है, गाय की नजर बार बार उधर जाती है और गाय रंभाती है, चिल्लाती है। और जब लौटने का समय होता है तो बछड़े वाली गाय वो पहले आगे आगे दौड़ती है, या तो कई बार पहले भी भाग जाती, दूसरी गाय भले चरती रहे, पर जिसका बछड़ा बछड़ी गौशाला में है, वो गाय उधर को भागती है। तो जैसे गाय की नजर बछड़े की ओर होती है, तृण चरहि चित्त सुत ही पासा, चारा चरती है पर उसका दिल तो उसके बछड़े के पास है। ऐसे ही हम संसार में रहें, गही जुगति साध जगवासा, ऐसे हम संसार में रहें, पर हम भी अपने प्रियतम की ओर, अपने स्वामी की ओर नजर रखें। तो मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, मिल गया फिर भी क्षणभंगुर है। और ऐसा मनुष्य देह पाकर भगवान के प्रिय संत जनों का दर्शन तो उससे भी दुर्लभ है, पर हमको आज वो सुलभ हुआ है, वो भगवान की कृपा है। तभी रुपया मिलना, किसी का धंधा अच्छा चले, रुपया खूब कमाए तो बोले कि मेरे पर भगवान की बहुत मेहरबानी है, मेरे पास खूब रुपया है, घर का मकान है, जमीन भी खूब है, गाड़ी भी है, ट्रैक्टर भी है, कोई चीज की कमी को नहीं। परंतु रुपया मिलना, सुविधा मिलना, सत्ता मिलना, ये भगवान की कृपा की पहचान नहीं है। भगवान की कृपा की पहचान है सत्संग मिल जाना, सच्चे संत के दर्शन मिल जाना, और ऐसे संत के दर्शन करने, वचन सुनने के लिए जाकर श्रद्धा से बैठना, ये भगवान की कृपा की पहचान है। आजकल तो लोग ऐसे विचित्र हो गए, कोई पहले बड़ा पीएसआई रहा हो, टीआई रहा हो, डीआईजी रहा हो, आईजी रहा हो, या कलेक्टर रहा हो, पहले कोई एमएलए रहा हो, कोई नेता रहा हो, कोई एमपी रहा हो, कोई मंत्री रहा हो, तो वो अपने नाम के आगे भूतपूर्व लगाना भूलते नहीं है। आपने सुना होगा, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व मंत्री जी, भूतपूर्व कलेक्टर साहब, भूतपूर्व पीएसआई साहब, भूतपूर्व आईजी साहब, भूतपूर्व फलाना साहब, भूतपूर्व कर्नल साहब। ये भूतपूर्व इतने सारे हो गए ना कि दुनिया में भूत भी कम हो गए। भूतपूर्व बहुत बढ़ गए हैं, भूत कम हो गए। यहां तो यो कहो कि ये जो भूतपूर्व लगाना भूलते नहीं ना, यही भूत बनते हैं। फिर मारो गोली, भूतपूर्व जो पद था सो था, गया सो गया, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। क्यों अपने को भूतपूर्व कहलाना, क्या जरूरत? मैं भक्त हूं, मैं साधक हूं, साधना करना मेरा कर्तव्य है, भगवान नाम जप करना मेरा कर्तव्य है, मैं क्यों भूल जाऊं? मीरा ने कभी कहा, मीरा जब चित्तौड़ छोड़कर गई, अपने ससुराल को, महल को, सारी सुविधा को छोड़कर गई, तो किसी को बोला मैं भूतपूर्व रानी हूं, मैं भूतपूर्व मेड़ता के राजा की बेटी हूं? मीरा को पता था ये भूतपूर्व जो लगाएगा वो भूत बनेगा। मैं क्यों भूत बनूं? मैं क्यों भूत से रिश्ता रखूं? मैं भगवान से रिश्ता रखूं। तो मीरा गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, जाके शीश मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे। मीरा ने अपना मनुष्य जन्म सफल कर लिया, हम भी करें। कबीर सोई दिन भला, वही दिन अच्छा है जिस दिन सच्चे संत का दर्शन हो जाए। भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ गए उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए, ताड़का को मारा, सुबाहु को जला दिया, मारीच को दूर फेंक दिया, अहिल्या का उद्धार किया, धनुष को तोड़ दिया, सीता के साथ विवाह हो गया। फिर जब लौट कर आए अयोध्या में,
तब कौशल्या माँ ने राम जी को कहा कि तुम इतने दिन हमको छोड़कर गए और आज लौटकर आए हो, तो ये बीच के इतने दिन जो तुम्हारे दर्शन के बिना गए, विधाता को कहना वो दिन हमारी जिंदगी में न गिने जाएं, क्योंकि वो दिन तो बेकार गए जिस दिन आपका दर्शन नहीं हुआ। कबीर सोई दिन भला, वही दिन अच्छा है जा दिन साधु मिला है, जिस दिन सच्चे संत के दर्शन हो। अंक भरे भरी भेंटिए उनके चरणों में पड़े, जैसे सूखा बांस गिरे। दिल से उनके चरणों में दृढ़ भाव रखे, श्रद्धा रखे। पाप शरीरा जाए, शरीर के, तन के, मन के, बुद्धि के पाप नष्ट हो जाए। कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए, जिसके बड़े भाग होते हैं उसको ही दर्शन होता है। राम जी बैठे थे अयोध्या में, बगीचे में आम के पेड़ के नीचे, तो सनकादि ऋषि ये महात्मा पधारे, तो राम जी खड़े हो गए अपने आसन से और दंडवत प्रणाम किया और कहा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग होते हैं जो हम आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं। विनही प्रयास हो वही भवभंगा, जो होवे शूली सजा कांटे ही टरी जाए। शूली होने वाली हो पर बस कांटे में ही पूरा हो जाता है। एक लड़के की माँ ने हमको बताया, महाराष्ट्र में रहते हैं वो, अहमदनगर में। लड़के ने बापूजी से भगवान के नाम की दीक्षा ली हुई, वो रोज जप करता है। एक दिन उसके दोस्त का जन्मदिन था, तो जा रहे थे, भाई कॉलेज के लड़के होते हैं तो भाई अमुक जगह जन्मदिन मनाएंगे, तो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। और वो लड़का जो दीक्षा लिया हुआ था, नामदान लिया हुआ था, वो मन में जप कर रहा था। बुद्धिमान लोगों को समय मिलता है तो मन में भगवान का नाम जपते हैं, और मूर्खों को समय मिलता है तो बस लाओ चाय, लाओ कॉफी, लाओ बीड़ी, लाओ फिल्म देखें, लाओ गाना सुने। उनका समय उसमें जाता है, झगड़ेबाजी में जाता है। वो लड़का मन में जप कर रहा था। अचानक उसको मन में बापूजी ने प्रेरणा दी कि बेटे गाड़ी रुकवा और उतर जा नीचे। उसने दोस्तों को कहा कि मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि वही उतर जाओ नीचे, घर चले जाओ। तो दोस्तों ने कहा कि ये तो मन की कल्पना है, सच्ची बात थोड़ी है, तू चल अपने साथ, वहां पार्टी है, खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे। पर फिर उसको गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि नहीं, तू गाड़ी रुकवा और उतर जा नीचे। गाड़ी रुकवाई जबरदस्ती और उतर गया, घर गया, माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटे इसमें भी कुछ भला होगा, जरूर कुछ गुरुजी ने प्रेरणा दी है तो कुछ भलाई के लिए ही दी है। वशिष्ठ जी ने कहा था, सीता जी अयोध्या से जंगल में जाएगी तो गहने पहन कर ही जाएगी, और लोग विरोध कर रहे थे, पर वशिष्ठ जी ने जबरन गहने सोने के पहना कर सीता जी को वहां से विदाई दी। तो वो गहने कितने काम आए। जब रावण सीता जी को ले जा रहा था तो सीता जी ने वही गहने ऋषयमुख पर्वत पर जहां सुग्रीव हनुमान जी बैठे थे, वहां वो गहने सीता जी ने फेंक दिए, और उन्हीं गहनों से पता चला कि रावण सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है। कितने काम आए। उस समय तो लोग बोल रहे थे कि अरे क्या जरूरत है, ये महाराज को फिर गृहस्थियों के बीच में पड़ने की क्या जरूरत है, महाराज आप तो भजन करो। पर महाराज कितना भला चाहते थे वो किसको पता था। बाद में पता चला जब ये रावण सीता जी को ले जा रहा था तब। तो लोग सब समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते तो उनको बेचारों को लाभ नहीं होता। जो समझ पाते हैं उन सज्जनों को बड़ा भारी लाभ होता है। तो लड़के ने माँ को कहा, माँ ने कहा बेटे इसमें भी कुछ भला होगा। थोड़ी देर के बाद खबर आई कि वो लड़का जिस गाड़ी से उतर कर आया था उस गाड़ी का आगे भयंकर एक्सीडेंट हो गया, और उसमें से 2 जवान तो बेचारे दुनिया से चल भी बसे, और बाकी के लोगों को बहुत गंभीर चोटें पहुंची। और वो लड़का बाद में बेचारा गदगद हो गया, उसकी आंखों से आंसू आ गए कि कैसी मेरे को प्रेरणा दी। अर्जुन कृष्ण भगवान की शरण में था तो भगवान ने अर्जुन की रक्षा की। और कर्ण को भगवान कृष्ण ने खूब समझाया, पर कर्ण ने भगवान की बात नहीं मानी। शास्त्र की, गुरु की, भगवान की बात नहीं मानेगा तो उस आदमी का विनाश ही होगा। और शास्त्र की, गुरु की, भगवान की बात मानेगा और वैसा जीवन बनाएगा तो उसका तो कल्याण होगा। पर लोग मानते ही नहीं, बस मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। अरे भागवत जी के 9वें स्कंद में बड़े बड़े राजाओं की कथा आती है।
कि बड़े बड़े ऐसे चक्रवर्ती राजा थे कि भक्त भी थे, और ऐसे राजा थे कि स्वर्ग जाते थे और देवताओं की मदद करते थे। ऐसे राजा थे, बड़े प्रतापी वीर राजा थे। पर समय पाकर देखो तो वो राजा भी काल के गाल में समा गए। काल किसी को नहीं छोड़ता, शरीर सबका मरने वाला है। पर फिर भी लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं कि फलाना मर गया, मैं थोड़ी मरने वाला हूं, फलानी मर गई, मैं थोड़ी मरने वाली हूं। किसी के मरने पर लोग ऐसा कर लेते, अरे अरे फलाना मर गया, अरे अरे फलानी मर गई, अरे अरे वो चला गया। खुद के बारे में तो सोचते हैं हम थोड़ी मरने वाले, मरने वाला मर गया, हम तो सदा रहने वाले हैं। अगर सचमुच थोड़ा विचार करे, अपना विवेक बढ़ाए और नाम जप करे, और जैसे गाय जंगल में जाती है, तृण चरही चित्त सुत ही पासा, घास चारा तो खाती है पर उसका मन उसके बछड़े के पास है, उसकी बछड़ी के पास है। ऐसे ही भक्त व्यक्ति संसार में रहे, परंतु उसके तरफ नजर जरूर रखें। लोग अमृत की संभावनाओं को जहर में बदल देते हैं, प्रकाश की संभावनाओं को अंधकार में बदल देते हैं। और लोग कैसे विचित्र हैं, जिन हाथों के द्वारा मेहनत करके अपने लिए स्वर्ग बना सकते थे, उन्हीं हाथों के द्वारा ऐसे काम करते हैं कि नरक की भट्टियां तैयार करते हैं तपने के लिए। आए थे संसार में अमृत पीने को, पर जहर पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। और फैशन नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, फिल्म नहीं देखेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, पार्टी में नहीं जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग, छोड़ते नहीं है भोग, करते नहीं है योग, बड़े हैं विचित्र लोग। सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। मरने के बाद भगवान क्या बोलेंगे ये तो सोचते ही नहीं, पर लोग क्या बोलेंगे। ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, फैशन नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, बालों की जरा हेयर स्टाइल बढ़िया नहीं बनाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। अरे मरने के बाद भगवान क्या बोलेंगे ये भी सोच भाई, शरीर छूटना है ये भी सोच। सुनहु माते लोग अभागी, शिव जी कहते हैं वे लोग मेरी दृष्टि में अभागे हैं जो भक्ति छोड़कर भोगों में ही लगे रहते हैं। बस मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। एक संत को किसी ने पूछा, महाराज जी मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, मैं क्यों इतना दुखी हूं, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं। संत ने कहा, पर पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि कोई आदमी कहे कि मैं चलता हूं तो मेरे को ठोकर लगती है, मैं टकरा जाता हूं, मेरे को चोट लगती है, ऐसा क्यों होता है। तो उस आदमी ने कहा, महाराज इसीलिए कि शायद वो आदमी अंधेरे में चल रहा है, रात के घनघोर अंधेरे में चल रहा है, या तो उस आदमी की आंखें बंद हैं, आंख बंद किए हुए चल रहा है, इसीलिए उस आदमी को चलते समय ठोकर लग रही है, गिरता पड़ता चल रहा है, चोट लग रही है। बोले ऐसे ही जो बोलता है मैं कष्ट में हूं, मैं मुसीबत में हूं, समझो वो व्यक्ति अंधेरे में है, माने अज्ञान में जीवन जी रहा है, उसकी आंख बंद है, उसकी श्रद्धा की आंख खुली नहीं है, उसकी भक्ति की आंख खुली नहीं है, इसीलिए उसको ठोकर लग रही है। पर श्रद्धा की, भक्ति की, ज्ञान की आंख खुल जाए गुरु के संग से, गुरु की उपासना से, तो फिर वो ठोकर नहीं खाएगा, वो दुखी नहीं होगा, वो आनंद में रहेगा, वो शांत रहेगा।